नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ पर पिछली क्लास के अंदर हमने बात की पारितंत्र के बारे में, पारितंत्र के घटकों के बारे में और साथ के साथ उसके प्रकारों के बारे में। परितंत्र क्या है? किसी स्थान विशेष पे रहने वाले जो सजीव निर्जीव हैं वो सब मिलके आपके परितंत्र बनाते हैं। अब ये जो है दो प्रकार का होता है, आपके प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकृति द्वारा निर्मित, स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है। मानव निर्मित जो कि आपके कृत्रिम पारितंत्र कहलाते हैं, जैसे कि खेत है, एक्वेरियम है, आपके कोई भी बगीचा है, ये आपके कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आते हैं। स्थलीय पारितंत्र के अंदर वन आ जाते हैं और जलीय पारितंत्र के अंदर जैसे तालाब, झील, नदी ये आ जाते हैं। क्लियर? घटकों की बात हुई थी तो आपके जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंदर आपके सजीव आते हैं जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक और आपके अपघटक। अजैविक घटकों के अंदर भौतिक राशि आती है जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तापमान हुआ, आर्द्रता हुई, नमी हुई, वायु हुई, मृदा हुई, आपके अजैविक घटकों के अंदर आती है और ये मिलकर आपके परितंत्र का निर्माण करती है। इसका प्रस्ताव किसने दिया? सबसे पहले एजी टेंसले साहब ने दिया। क्लियर? यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आपके जो है स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, मृत पोषी पोषण के बारे में। साथ के साथ हम बात करेंगे समुदाय के बारे में। तो देखिए, समुदाय क्या होता है? जैविक समुदाय का तात्पर्य है एक ही वासस्थल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का समुदाय जो एक साथ रहते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें हमारी एक कॉलोनी की, उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं, वो बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो सारे मिलके आपके क्या बना रहे हैं? एक समुदाय बना रहे हैं। अब हम जो है किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हो सकता है किसी के घर में पानी नहीं आता तो वो पानी के लिए किसी और पर निर्भर हो सकता है, कोई किसी चीज के लिए निर्भर, यानी कि हम सब जो है आपस में सामंजस्य बिठा के एक साथ रहते हैं। तो ये आपका क्या होता है? समुदाय होता है। एक पारितंत्र में एक दूसरे से परस्पर संबंधित अनेक जैविक समुदाय रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें किसकी, एक वृक्ष पे रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, कीट होते हैं और कई जंतु हैं। उनको अपन देखते हैं एक वृक्ष के ऊपर पारस्परिक निर्भरता के साथ मिलजुल कर एक ही समान पर्यावरण में रहते हैं। अब देखो, पक्षी भी वही रह रहे हैं, छोटे कीट पक्षी जो है जीव भी वही रह रहे हैं, छोटे जीव भी वही रह रहे हैं, कीट भी वही रह रहे हैं, बड़े जंतु भी रहते हैं। तो वो आपस में क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। क्लियर? इस प्रकार विभिन्न जीवधारियों का समुदाय एक जैविक समुदाय बनाता है। बहुत सारे जीव है उसके परितंत्र में रह रहे हैं, ये मिलके आपके क्या बनाते हैं? यहाँ पर एक जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई बात? यहाँ पर जैविक समुदाय किसे कहते हैं? अब देखिए, बात करते हैं पोषण की। पोषण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, पहले के जो चैप्टर्स थे, अध्याय थे, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको उसमें भी बताया था स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है। देखो, पोषण को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा है, 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण और मृत पोषी पोषण। तीनों से आप क्या समझते हो? पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया है, उसी के हिसाब से बता दो ये क्या है। देखो, स्वपोषी पोषण, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कौन? आपके उत्पादक। तो देखो, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो आपके स्वपोषी जीव हो गए। और इस प्रकार का पोषण आपके स्वपोषी पोषण कहलाएगा। जैसे कि आपके पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो वो आपके क्या हो गए? स्वपोषी पोषण, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करेंगे। बात करते हैं अब यहाँ पर परपोषी पोषण की। देखो, परपोषी पोषण क्या होता है? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है? परपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए,
इसमें जैसे आपके कौन आएंगे, उपभोक्ता आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता जो इन छोटे जीवों पर निर्भर है, तृतीयक उपभोक्ता जो इन द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहेंगे। तो इसके अंदर क्या आएंगे, जो किसी और को खाते हैं वो आपके आएंगे परपोषी पोषण के अंदर। क्लियर हुई बात यहाँ पर। थर्ड देखिए आपका है मृत पोषी पोषण। मृत पोषी पोषण क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या हो, निर्भर हो। जैसे कि बात करें कि कोई पत्ती सड़गल गई, वो गिर गई नीचे, ठीक है, अब उसमें क्या है, छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं, छोटे छोटे फंगस सी लग जाती है, वो आपके क्या है किसी मृत चीज पे, जैसे कि आपने रोटी का टुकड़ा रख दिया, बहुत दिन बाद उसमें फंगस फफूंद लग जाती है, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे कोई मान लो जानवर मर गया तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो आपके क्या है मृत पोषी पोषण, जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करे उसे अपन कहते हैं मृत पोषी पोषण। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखिए देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वपोषी पोषण की, और यहाँ पर ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, स्वपोषी जीव। स्वपोषी ग्रीक शब्द ऑटोट्रॉफ से लिया गया है, तो ये आपका क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और ऐसे जीवों को अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके स्वपोषी जीव हो गए। कुछ जीव सूर्य के प्रकाश को उपयोग नहीं करते हुए भी रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया, क्या कहा जाता है उनको, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन रासायनिक संश्लेषण करेंगे आपके, जैसे कि उस श्रेणी में कुछ बैक्टीरिया आते हैं। पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसीलिए वे उत्पादक भी कहलाते हैं। तो स्वपोषी के अंदर आपके क्या है, उत्पादक, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, स्वपोषी किसी भी जैविक तंत्र का आधार है, क्योंकि देखो जैविक तंत्र का आधार क्यों है ये, जैसे मान लो यहाँ पर अपन को अपने पास क्या है, सूरज है, ठीक है, सूरज से रोशनी आ रही है। अब अगर अपन को खाना चाहिए, जैसे मान लो कि हम कोई सब्जी बना के खा रहे हैं, अगर हम वेजिटेरियन है तो कोई सब्जी बना के खा रहे हैं, अगर हम मांसाहारी है तो किसी जीव को मार के खा रहे हैं, तो कैसे ना कैसे उन सबको जो खाने को मिल रहा है, उन सबको जो ऊर्जा मिल रही है, वो पेड़ पौधों के थ्रू ही तो मिल रही है। तो ये हमारा आधार हुआ कि नहीं हुआ। जब कोई भी मकान बनता है, 2 मंजिला, 4 मंजिला या 1 मंजिला, तो उसमें पहले नींव रखते हैं ना उसकी, उस नींव को अपन क्या कहते हैं, आधार मानते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे भी क्या है, नींव है किसी भी तंत्र की। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऊर्जा जो है वो कैसे मिलेगी। क्लियर। देखिए यहाँ पर किसी भी जैविक तंत्र का आधार ये सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सबके लिए भोजन बनाते हैं। देखो ये क्या करते हैं, इन्होंने की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, किन्होंने, उत्पादकों ने क्या की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की आपके यहाँ पर उत्पादकों ने, जिसमें आपके आते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा प्राप्त कर ली, ठीक है। अब यही ऊर्जा आपके उत्पादकों से, जो इन पेड़ पौधों को खाएगा उसके अंदर चली जाएगी, फिर उस जीव को कोई और दूसरा जीव खाएगा तो उसके अंदर वो ऊर्जा चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर उत्पादक क्या हो गए, किसी भी जो जैविक तंत्र है उसका आधार हो गए। स्थलीय परितंत्र में स्वपोषी मुख्यतः जड़ वाले पौधे होते हैं, जबकि जलीय परितंत्र में तैरने वाले यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, छिलछिले पानी में जड़ वाले पौधे जो है वो इनका उदाहरण है। आपके जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं पानी के अंदर, और जड़ वाले जो पौधे हैं वो आपके जमीन पर पाए जाते हैं। सभी क्या है, आपके स्वपोषी जीव हो गए। आगे देखिए, दूसरा अपना आ गया परपोषी पोषण। परपोषी को अपन क्या कहते हैं, ये लिया गया है हेटेरोट्रॉफ से, इसलिए इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे जीवों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। परपोषी जीवों को उपभोक्ता कहते हैं। अब इस उपभोक्ता में आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आ सकते हैं। होते क्या है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये अभी मैं आपको बताऊंगी।
जो पौधे पर व अन्य जंतुओं को खाते हैं। उपभोक्ताओं के शाकाहारी तथा मांसाहारी शामिल किए जाते हैं। देखो, जिसे पर मैं बार बार कह रही हूँ कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इनका मतलब क्या है। देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन ही लिख रही हूँ अभी मैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या है, जो कि केवल पेड़ पौधों को खा रहे हैं। उपभोक्ता यही है जो कि अपनी भोजन किसी और से प्राप्त कर रहे हैं। तो प्राथमिक का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट बस पेड़ पौधों को खा रहे हैं, जो उत्पादकों को खा रहे हैं, वो आपके कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए कि उत्पादक में अपने क्या आ गए, पेड़ पौधे आ गए। उत्पादक में क्या आ गए, पेड़ पौधे, ये तो हो गए उत्पादक। अब इन पेड़ पौधों को किसने खाया है, यहाँ पर टिड्डे ने खाया, ठीक है। तो टिड्डा यहाँ पर क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब इस टिड्डे को मान लो खा गया कौन, मेंढक। कौन खा गया, मेंढक जो है इस टिड्डे को खा गया। तो यहाँ पर ये मेंढक क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। कैसे, क्योंकि इसने प्राथमिक उपभोक्ता को खा लिया, तो यहाँ पर ये हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर। अब मान लीजिए इस मेंढक को खा लिया किसने, सांप ने, ठीक है। सांप ने अपना भोजन उस मेंढक से ले लिया, ये तो मांसाहारी है। तो मांसाहारी के अंदर अपने मेंढक, सांप और ये आ गए, जो कि अपना भोजन जो है किसी और जीव से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका सांप तृतीयक उपभोक्ता हो गया। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात यहाँ पर। तो ऐसे आपके क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर हुई बात यहाँ पर, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको इस चित्र के अंदर नजर आ रहा होगा, हम हमारे भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर है। भाई सब्जियां लाते हैं तो पेड़ पौधे ही तो है। वो हो सकता है कोई मांस खाता हो, कोई मच्छी खाता हो, तो वो उस पर निर्भर है। तो एक तरीके से हम क्या है यहाँ पर, परपोषी जीव हुए। अपना चीता है, टिड्डे है, यानी कि जो किसी भी छोटे जीव को खा रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम टिड्डा तो केवल क्या खा रहा है, केवल पेड़ पौधे तो खा रहा है, शाकाहारी है वो सिर्फ। ये जो है शाकाहारी भी है। अब ये छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खा लेता है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके उपभोक्ता हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थर्ड है अपना मृत पोषी पोषण। मृत पोषी पोषण को अपन कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये किस शब्द से लिया गया है, सेप्रो से लिया गया है। और ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ऐसे पोषण को कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर। जो कि मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, इन्हें अपघटनकर्ता या अपघटक भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि जो आपके परितंत्र के अंदर जैविक घटक है, उसके अंदर सजीव, निर्जीव और आपके अपघटक रहते हैं। तो देखो ये क्या है, आपके अपघटक। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अंततः ये यहाँ उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में वापस कर देते हैं। अब इसके अंदर बैक्टीरिया यानी कि आपके जीवाणु आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके यहाँ पर अपघटक। अब आप कहोगे कि मैम ये तो मशरूम है, और मशरूम क्या अपघटकों के अंदर आता है क्या? तो यहाँ पर ये क्या है, मशरूम भी आपका एक क्या है, फंगस है, फफूंद है। मशरूम पता है आपको क्या है, फंगस है, फफूंद है। और फंगस भी आपके किसके अंदर आती है, अपघटकों के अंदर आती है, ठीक है। केचुआ हो गया, ये अपघटक के अंदर आ गया। जीवाणु हो गए, ये अपघटक के अंदर आ गए। तो जो मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर सेप्रोफाइटिक एसिड न्यूट्रिशन को कहा जाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर हुई बात यहाँ पर। ये तीन प्रकार का क्या है, न्यूट्रिशन होता है, और ये तीन प्रकार के जीवों को अपन ने विभाजित किया है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखिए आगे, अपघटक पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक का उस पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण संबंध दर्शाते हैं। कुछ फफूंद व बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आते हैं, किसके अंदर, अपघटकों के अंदर। जैविक समुदाय के सदस्यों की जब अपन बात करते हैं तो आपके स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी आते हैं। स्वपोषी के अंदर अपने क्या आ गए,
मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए, साइनोबैक्टीरिया, जो रासायनिक संश्लेषण करते हैं, बाकी प्रकाश संश्लेषण करते हैं अपने पेड़ पौधे। ठीक है, परपोषी के अंदर आपके देखो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता सिर्फ शाकाहारी होंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे। द्वितीयक और तृतीयक क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, जो कि आपके द्वितीयक तो क्या करेगा, प्राथमिक को खाएगा, और तृतीयक जो है आपके द्वितीयक को खाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, मृतपोषी, जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, फंगस है, फफूंद है, ये आते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये आपके क्या हो गए, अपघटक हो गए। देखिए आगे, एक प्राकृतिक तालाब में पौधे व जंतु की हजारों विभिन्न प्रजातियां रहती है। अगर अपन बात करें तालाब की, तो उसमें बहुत सारे जीव होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव भी होंगे। अगर अपन बात करें किसी वृक्ष की, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, बात करें किसी नदी की, वहां भी ऐसा ही होगा। कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, अब उनको आप ऐसे देख थोड़ी सकते हो चलते हुए बैक्टीरिया को, वो क्या है, आपके सूक्ष्म जीव है, तो उनको अपन माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते कि ये देखो ये जा रहा बैक्टीरिया, ये जा रहा जीवाणु, है ना। देखो, जबकि कुछ बड़े होते हैं, ये जैविक घटक होते हैं। किसी तालाब में कितनी अधिक प्रजातियां होगी, वह उतना ही सशक्त व स्वस्थ परितंत्र होगा। अब इसने ये बात क्यों कही है कि जितनी प्रजातियां होगी उतना ही स्वस्थ होगा। देखो, जैसे मान लो कि खाना लिमिटेड है, ठीक है, खाना क्या है, लिमिटेड है, अपने घर में सदस्य ज्यादा हैं। अब देखो, जितना खाना है वो सब में बंटता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अगर खाना कम पड़ गया, फिर अब क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो प्रजातियां होती है वो एक दूसरे को ही खाने लग जाती है। भाई कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो निकालेंगे ना, भूख लग रही है, खाना घर में नहीं है तो बाहर जाके खाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जितने ज्यादा जीव होंगे वो उतना ही क्या होगा, सशक्त होगा। यह जीवधारी जन्म लेते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, पोषण उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपनी पूरी प्रक्रिया करते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। अब ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक तालाब का जो परितंत्र है उसके अंदर। तो देखो, तीन चीजें अपन इसके अंदर ढूंढते हैं। क्या क्या चीजें ढूंढते हैं, देखो, उत्पादक ढूंढते हैं सबसे पहले, तो फिर अपन इसके अंदर देखते हैं उपभोक्ता, और फिर इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपघटक। ये तीनों चीजें इसके अंदर अपन को देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, उत्पादकों की। तो पेड़ पौधे आ जाएंगे, एक तालाब के अंदर पेड़ पौधे खाए, ये रे भाई, तो ये क्या हो गए, आपके उत्पादक। ठीक है, अब इसके अंदर जीव जो है, जैसे कि मछलियां हो गई, ठीक है, मछलियां हो गई, स्नेल हो गए, ये क्या है, आपके उपभोक्ता हो गए, ये हो गए उपभोक्ता। ठीक है, फिर आपके अपघटक के अंदर क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे जीवाणु और कवक, तो ये क्या हो गए आपके यहाँ पर, ये हो गए अपघटक। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये सब किसके अंदर रहते हैं, एक तालाब के परितंत्र के अंदर अपन को देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये हुआ अपना जैविक समुदाय और यहाँ पर पोषण के प्रकार। जैविक समुदाय में क्या होगा कि बहुत सारी प्रजातियां जो है उस जगह पर रहती है, सामंजस्य बिठा के उसको अपन कहते हैं समुदाय। बात करते हैं पोषण के प्रकारों की। 3 प्रकार के पोषण के प्रकार अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन से, एक है स्वपोषी, एक है परपोषी, तीसरा है मृतपोषी। स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऐसे जीवों को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। दूसरा है आपके परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ्स अपन इनको कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फिर आपका आता है मृतपोषी पोषण, जिसे अपन कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और ऐसे जीवों को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है, इसके अंदर आते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये तीनों क्या हो गए, आपके एक पोषण के प्रकार हो गए। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।